गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर पूर्व में बिहार के गया तक, तमिलनाडु में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में उत्तरकाशी तक और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में बनारस के पवित्र घाटों पर अहिल्याबाई की निशानी देखी जा सकती है। अहिल्याबाई एक दूरदर्शी रानी थी जो 18वीं शताब्दी में आस्था और लोगों की सबसे बड़ी संरक्षक की तरह उभर कर सामने आई। अहिल्याबाई ने कई मंदिर, तीर्थ स्थल, पवित्र घाट और यात्रियों के लिए सराय बनवाई या फिर उनका पुनर्निर्माण करवाया। भारत में कभी भी अगर किसी को मदद की जरूरत होती थी, वे उसके लिए हाजिर रहती थी। वे एक ऐसी शासक थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तमाम बंधनों को तोड़ा। वो एक ऐसी चतुर प्रशासक, समझदार व्यवसायी और एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनके बाद भी उनके परोपकार कामों की वजह से पूरे भारत में उन्हें याद किया जाएगा। आज भी खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के जरिए उनके काम जारी है। ये ट्रस्ट भारत में उन मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं की देखरेख करता है जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए थे। इस फिल्म के जरिए हम आपको अतीत में ले चलते हैं और मिलवाते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर से, जो आज खुद एक दास्तान बन चुकी है। ये वही जगह है जहां अहिल्याबाई होलकर सन 1767 और 1795 के दौरान दरबार लगाती थी। महेश्वर में उनके इस वाड़े या महल में आज भी स्थानीय लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। महेश्वर उनकी राजधानी हुआ करती थी। अहिल्याबाई किसी समय महेश्वर की लोकप्रिय शासक हुआ करती थी और उन्हें माँ और एक संत के रूप में पूजा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? अहमदनगर के पास एक छोटे से गांव चौंडी की एक युवा कन्या ने आखिर कैसे पूरे भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई? पूर्व बैंकर और अब एक इतिहासकार बन चुकी सुगंधा जौहर ने पिछले एक दशक से अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके कामों का अध्ययन किया है। अन्य लोगों की तरह वो भी अहिल्याबाई होलकर की कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। अहिल्याबाई साहब के बारे में मैं एक ही कह सकती हूँ, मुझे उनकी हिम्मत बहुत आकर्षित करती है। एक अकेली औरत एक छोटे शहर में, एक छोटे से कस्बे में, दड़बे में जाकर उसका पूरा शहर बनाती है और अपने हिम्मत से अपने पूरे राज्य का कारभार संभालती है। वो भी 18वीं सदी में हिंदुस्तान के बीचों बीच बैठकर। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और दूसरी बात मुझे बहुत आकर्षित ये करती है कि उन्होंने कभी लड़ाई में विश्वास नहीं रखा। बगैर लड़ाई के किस तरह से लोगों को अपने साथ लेते, किसी तरह से अपना काम करना, ये कितनी मुश्किल बात, ये मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित है। अहिल्याबाई होलकर की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वो अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में पली बड़ी थी। उनके पिता गांव में अधिकारी थे। वो जब 6 साल की थीं, तभी उनकी शादी मल्हार राव होलकर के इकलौते बेटे खांडेराव होलकर से हो गई थी। मल्हार राव होलकर एक तेजी से उभरते मराठा सरदार थे, जिन्हें पेशवा बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत का मराठा सूबेदार बना दिया था। 18वीं शताब्दी में एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ नर्मदा को पार करते हुए उत्तर और इससे भी आगे बढ़ गए थे। बाजीराव के सेनापति के रूप में मल्हार राव होलकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहिल्याबाई होलकर के ससुर एक बहादुर योद्धा थे और बाजीराव प्रथम ने उन्हें मालवा का प्रभारी बना दिया था। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर पुरुष युद्ध मैदान में रहते थे, इसलिए मराठा महिलाओं को न केवल घर बल्कि बाहर के भी काम देखने पड़ते थे। इस दौरान अहिल्याबाई के साथ एक त्रासदी भी हो गई, जिसकी वजह से उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई।
सन 1754 में अहिल्याबाई होलकर के पति खांडेराव होलकर का देहांत हो गया। खांडेराव ने मौजूदा समय में राजस्थान में भरतपुर के पास एक छोटे से किले कुम्हेरी को घेरा हुआ था। तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह अहिल्याबाई होलकर करीब 30 साल की उम्र में विधवा हो गई। ऐसे हालत में उनकी और फिर अपनी पसंद के बच्चे को गोद लेने के लिए मजबूर करने और फिर उन्हें शहर में तब्दील हो गया। औरंगजेब जब से मरा था तब से वो ये हुआ 1760 में। अहिल्या माँ साहब महेश्वर गई 1765 में। तो इस बीच के 60 साल में वहां पे बहुत माराकाटी युद्ध चल रहे थे, अलग अलग समय अलग। तो लोग भाग चुके थे, सारे गांव खेड़े वीरान हो चुके थे। तो फिर उन्होंने न्योते दिए गुजरात के काफी सारे खेतीहर लोगों कि आप आओ यहाँ पे करो, हम आपको टैक्स की माफी देते और जमीन भी देते। तो इस तरह से पहले तो उन्होंने खेती आबाद करना शुरू किया। अब जब लोग आए, वो तो गरीब लोग आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर उन्होंने कुछ उपज भी की, तो उसका व्यापार भी तो होना चाहिए। तो अहिल्या माँ साहब ने क्या किया कि कई सारे व्यापारियों को न्योता देके बुलाया। उस समय व्यापारी थे, वो बैंक भी थे, वो खुद ही ब्याज वगैरह पे लोगों को देते थे। तो उन्होंने ब्याज से सामान देना शुरू कर दिया। तीसरी बात उन्होंने क्या की कि उन्होंने सोचा एक और जरिया होना चाहिए मेरे लोगों को पैसे कमाने। उस समय तक काफी बुनकर थे, कुछ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छी चीजें बनाओ। तो उन्होंने कुछ बुनकरों को न्योता दिया, बुलवाया। खास उनके लिए एक इलाका महेश्वर में बनाया बुनकरों का महिला, जो आज भी है, मल्हारगंज बोलते हैं उसको। और वहां पे उनके साथ बैठ के उन्होंने एक नए किस्म का कपड़ा तैयार किया, जिसको आज हम महेश्वरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये महेश्वरी कपड़ा जो है, ये सिल्क, रेशम और सूती कपड़ा है। अहिल्याबाई समझदार और विवेकशील महिला थी। दरअसल वो अपने समय से बहुत आगे थी। ऐसे समय में जब ज्यादातर शासक युद्ध लड़ रहे थे, अहिल्याबाई एक मजबूत आधार बना रही थी। ऐसे समय में जब भारत के अधिकतर हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने क्षेत्र की खुशहाली बरकरार रखी थी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसी रणनीतियां बनाई जिन्हें अक्सर आधुनिक देश वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनाते हैं। अहिल्याबाई एक पथ प्रदर्शक थी। वो रणनीति और योजना बनाने के मामले की माहिर थी और इसलिए उन्होंने महेश्वर को एक सफल व्यापारिक केंद्र बनने के रास्ते पर चला दिया था। उन्होंने मालवा के आसपास कृषि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बेहतरीन बुनकारी को महेश्वर बुलाकर बसाया। उन्होंने बुनकारों के लिए विशेष उपनगर बनाए। इससे महेश्वर के उत्पादों और बिक्री पर करों से उसका राजस्व बढ़ा। उन्होंने बुनकारों को रेशम की लगातार आपूर्ति और रेशम की खरीद के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त पूंजी मुहैया कराने के लिए उन्होंने मांडू, उज्जैन, बुरहानपुर और सूरत जैसे शहरों से विभिन्न बैंकरों और व्यापारियों को आमंत्रित किया, जिन्हें करों में छूट भी दी गई। उन्होंने महेश्वर में एक टकसाल स्थापित की ताकि व्यापारियों और बैंकरों को जरूरत के हिसाब से लगातार पूंजी मिलती रहे। उन्होंने इसका भी पुख्ता इंतजाम किया कि टकसाल के सिक्के शुद्ध धातु के बने, जिससे उन्हें बहुत ही अनुकूल विनिमय दर का आनंद मिला। खर्चे कम हो गए और आमदनी भी बढ़ गई। मालवा में होलकर जागीरों की मुखिया के रूप में उनके शासनकाल में उनका राजस्व में 130% की वृद्धि हुई, जो इससे पहले कभी सुना नहीं गया था। इसके लिए न तो कर बढ़ाए गए और न ही कर के दायरे बढ़ाए गए। अगर आप महेश्वर जाएं, तो वहां आपको आज भी बुनाई करते करघों की आवाज सुनाई देगी, जिन्हें अहिल्याबाई ने लगवाया था।